हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय एप्लीकेशन। तो आपको जो नवंबर 2021 में जो पेपर आया था, जो AT-KT स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है, जो TY BCom सेमिस्टर 6 के स्टूडेंट्स की जो AT-KT आई थी, उनके लिए जो पेपर निकाला गया था यूनिवर्सिटी में नवंबर 2021, ओके। और अकाउंट्स 8 का जो पेपर था वो नवंबर का AT-KT का, ठीक है, वो आज हम सॉल्व करने वाले थे, जिसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 60% एक्टिविटी। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स दे रखी है ना, वो 60% एक्टिविटीज की ही है। सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ओके, और एट 80% एक्टिविटी। देखो काफ़ी सिंपल था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब फ्लैक्सिबल बजट जब चलाया था, उसके बेसिक लेक्चरों में जो समझाया था ना, अगर वो भी अगर आपने देख लिया हो ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग इस पेपर के अंदर सब कुछ जो भी आया है वो सब बेसिक से ही आया, मतलब जो आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ पूछ चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वो 60% के हिसाब से दे रखा है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 60% की। तो देखो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि अगर मेरे पास 60% इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं 2400 यूनिट बनाता हूँ, कितने, 2400 यूनिट्स, तो मैं क्या ये पता लगा सकता हूँ कि 80% के हिसाब से मैं कितने यूनिट्स बना पाऊंगा, ठीक है। मतलब देखो 2400 इंटू 80 डिवाइड बाई 60 करोगे तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर 3200 यूनिट 60% पे बनेंगे, ठीक है। मतलब ये तो अपने को पता चल गया कि 3200 यूनिट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, और आपको यही तो पूछा था वेरिएबल कॉस्ट पता लगा और फिक्स कॉस्ट पता लगाना। तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पर आपको देखो क्लियर कट दे रखा है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट देखो प्रॉब्लम कहां पर होने वाले पता है, वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो यहां पर सबसे पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बारे में बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, इसके से 60% फिक्स, मतलब यहां पर मैं लिखूंगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो बोला देखो 60% फिक्स है ना, 60% फिक्स है, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, बाकी का जो 40% है वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेमी वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों एक साथ इंक्लूड है, ओके। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। जबकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो उसने खुद बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट होने वाला है, तो वो बोला कि 60%। मतलब देखो आपके पास 36,000 रुपये का टोटल खर्चा था, उसमें से 40% खर्चा, मतलब 36,000 का 40% खर्चा जो है ना, वो आपका मतलब 14,400 का जो खर्चा है वो आपका सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल पोर्शन है। तो जो बच गया वो आपका 21,600, वो आपका फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट आइटम्स निकाल सकते हो, क्योंकि करंटली जो आपके पास डिटेल्स है ना, ये जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है ना, वो 60% एक्टिविटी की है, और 60% एक्टिविटी के लिए आप कितने यूनिट बनाते हो, 2400। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14,400 डिवाइड बाई 2400 यूनिट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसको 2400 से डिवाइड करूंगा, तो 14,400 डिवाइड बाई 2400, मतलब मुझे ये आइडिया आ गया कि मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 6, और 8 रुपये तो पहले से हो रहा था, ठीक है, जो सिर्फ वेरिएबल था, और सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कितना है, 6 रुपये के हिसाब से। तो मतलब मेरा यहां पर बोल सकता हूं कि टोटल वेरिएबल
कॉस्ट जो था वो 8 रुपये प्लस ये 6 रुपये, कितना हो गया 14 रुपीज़ पर यूनिट। 8 प्लस 6 14 पर यूनिट। और हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होने वाला, तो वो 21,600 हो रहा था। ओके 21,600 हो रहा था यहाँ पर, और सिर्फ फिक्स कितना हो रहा था वो 12,000 12,000 आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब 21,600 और 12,000 डेट बाई आपका यहाँ पर 33,600 का आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें अगर टोटल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर 80% निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपीज़ था, वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट 14 रुपीज़ आ रहा था, तो 14 रुपीज़ पर यूनिट। और आप 80% एक्टिविटी पे कितने यूनिट बनाते थे, तो ये रहा आपके 3200। तो यहाँ पर 3200 को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो 3200 इंटू 40। ठीक है, तो 44,800 और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था 33,600। ओके, और अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो 78,400 आपका टोटल कॉस्ट आ गया। तो देखो यहाँ पर वही बोला था, वेरिएबल कॉस्ट पता लगाना था और फिक्स कॉस्ट पता लगाना था एट 80% एक्टिविटी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में दो वेरिएबल कॉस्ट थे, एक तो यहाँ पर भी था वेरिएबल और एक इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल पोर्शन आने वाला। फिक्स कॉस्ट में फिक्स भी था और इसके सेमी वेरिएबल के अंदर भी तो फिक्स होगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल के काम कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा नहीं है कि टोटल कॉस्ट पता लगानी है कि नहीं लगानी, मतलब हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इतना फाइंड कर ही रहे तो एक दो चीज़ एक्स्ट्रा फाइंड करने से कोई ऐसा तो थोड़ी है कि मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, जितना अगर उनको चेक करना है उतना चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको ये वाला आंसर चाहिए कि 14 पर यूनिट है या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है वो चाहिए, तो ठीक है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, गिन के तो सब आए ही है हमने। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया पहला जो 2 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ही पूछा था, कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो ये एक क्वेश्चन था जो कि एक सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा शॉर्ट पूछ लिया। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास सेल्स यूनिट्स में है और स्टॉक है ओपनिंग और स्टॉक है क्लोजिंग। ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये वाला है ना, ये अपना ओपनिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2020 छापा है और यहाँ पर 2021 छापा है। ये थोड़ा एक गलती हो सकती है स्टूडेंट्स की, आई थिंक, तो कि अगर डेट पे ध्यान नहीं दिया हो तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। यहाँ पर देखो 2021 उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये अपना ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और ये अपना क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है। ठीक है, अब उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, तो देखो एक सीधी सी चीज़ है, अगर आपको प्रोडक्शन का फॉर्मूला पता है ना कि प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है, तो मतलब प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है वो अगर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो पहले तो अगर प्रोडक्शन का फॉर्मूला नहीं पता होना तो अभी आपके पास थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि आप सेल्स कैसे निकालते हो। तो सीधी बात है, देखो मेरे पास अगर मेरी फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक कितना होता होगा पहले वो होगा। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी है फैक्ट्री में जो भी बनता होगा हम सब बेच देते होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना फैक्ट्री में जो हमने स्टॉक में रखा होगा। ठीक है, फिर उसमें
हम करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, नया प्रोडक्शन करेंगे और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको छोड़ के जो भी होगा वो बेच दिया होगा। तो मतलब ये एक फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक क्वेश्चन, मतलब ये एक फॉर्मूला सिमिलर है जैसे ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जैसे वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सेल्स दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखें तो सेल्स 8 लाख से प्रोडक्ट ए के लिए, और ओपनिंग स्टॉक की बात करें ना तो यहाँ पर 80,000 है, ओके। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तो आपको फाइंड करना है, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास है 1,20,000। अब देखो ये 80,000 जो है ना वो सामने चला जाए तो माइनस हो जाएगा, और 1,20,000 अगर सामने चला जाए तो प्लस हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्शन किसका मिल जाएगा, ए का, ठीक है, ए का प्रोडक्शन मिल जाएगा। चेक कर लो, 8 लाख में से 80 गया, 1,20 ऐड कर दो, 8,40,000 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ए का प्रोडक्शन हो गया, ओके, ए का प्रोडक्शन हो गया। अब ऐसे ही आप बी का कर लो, ठीक है, ऐसे ही आप बी का कर लो, ठीक है। तो बी में भी मैं चलो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, जैसे सेल्स में से निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा प्लस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखो एक्चुअल में अगर मटेरियल परचेस करेंगे तो परचेस होता था, यहाँ पर अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, ठीक है, ये यूनिट्स होगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा। सेल्स कितना है, 8,50,000। ओपनिंग स्टॉक है क्या, नहीं, 70,000, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। ये अपना प्रोडक्शन हो गया जो अपने को फाइंड करना है, और अपने पास क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 हो गया, ठीक है, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये सामने चला जाता है तो 70,000 को लेस करना बनता है और 1,10,000 को ऐड करना बनता है, तो हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्शन का डिटेल, ठीक है। चलिए 8,50,000 में से 70,000 माइनस कर दो और 1,10,000 ऐड कर दो, तो यहाँ पर 8,90,000 अपना आंसर आ जाएगा प्रोडक्शन का, ठीक है। इतना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा बी प्रोडक्ट के लिए, और इतना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा ए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तभी जाके हमारा प्रोडक्शन बजट के हिसाब से काम होना, ठीक है। ये अपना काम हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बस सिंपल सा 2 मार्क्स के लिए 2 टॉपिक के बारे में पूछा गया था, ओके, देख लो, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ब्रेक इवन पॉइंट का अगर चैप्टर अगर आपने मिस किया ना तो आप मतलब पेपर के अंदर आपका पेपर जो है वो बहुत हार्ड जा सकता है, ठीक है। आपको लगेगा यार मतलब पेपर बहुत हार्ड है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपको फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सिर्फ BEP ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हमें फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट की बात करें है। अब यहाँ पर देखो एक सीधी सी चीज़ है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो मैंने कुछ आपको एक ट्रिक दी है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर 75% होता है तो आपका जो पीवी रेशियो होता है वो कितना परसेंट हो जाता है, बोले कि 25%। बस ये कोई बोलने की बात नहीं होती, सीधा सीधा है, मतलब लॉजिक, मतलब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का 25% क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो, टोटल 100 होता है। अभी आपको यहाँ पर बोला है कि सर ये सेल्स है,
ठीक है, कितना है 4 लाख रुपए। अब उसमें वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो कुछ 75%। तो चलो 75% करना तो आता है, 4 लाख का 75% करो तो कितना आता है, तो बोले कि सर 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख, तो 3 लाख यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख। 1 लाख का मतलब यहाँ पर हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा, वो ही गायब कर दिया उन्होंने। अब फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है मतलब प्रॉफिट तो यहां पर आता है लास्ट में सबसे। तो सर यहां पर जो बच गया वो क्या होगा, 1 लाख में से क्या माइनस किया होगा तो प्रॉफिट 40,000 आता है। तो सर 1 लाख में से 60,000 माइनस करते हैं ना तो जाके प्रॉफिट 40 आता है। ओके, ये तो उस बात समझ में आती है सबको। बस तो यहाँ पर काम कर लो ना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका फॉर्मूला रेडी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलिए, तो फिक्स कॉस्ट क्या आया था, बोले कि सर फिक्स कॉस्ट आया था 60,000 और 60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना आया था, बोले कि सर 25%। कहाँ से मिला, ये रहा, यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो 60,000 डिवाइड बाई 25%, सर रुपीस में आंसर आने वाला है, रुपीस में 2,40,000 रुपीज। ओके, ये आपका आंसर आ गया। देन कंप्लीट क्वेश्चन देख लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के साथ साथ आपको एक फिक्स कॉस्ट भी फाइंड करना था, तब जाके आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर पहुंचोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, एक और ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट के गिन सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको वही बताया था कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट मिस करोगे तो आप पेपर में बहुत कुछ मिस करोगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में कॉमन ऑप्शन था, मतलब आपको बहुत सारे 10 क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें से कोई भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन गिनने थे, जिसमें 5 थियरी भी थे और 5 क्वेश्चन थे। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन थे, आप उसको अच्छे से यूज़ करते तो ब्रेक इवन पॉइंट के 2 क्वेश्चन मतलब टोटल 4 मार्क्स सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट से मिल जाते थे। और ये पूरे पेपर में ब्रेक इवन पॉइंट के इक्लोटे चैप्टर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब 30 मार्क्स का सब कुछ मिला के आया था। यहाँ पर आपको पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के देने की कोशिश की गई है, लेकिन हम थोड़े समझदार हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखा है, डेट मीन्स के क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है सर, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट। अब सर फिक्स कॉस्ट तो 20,000 छाप के दे दिया है उन्होंने, और वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट 80,000 छाप के दिया है उन्होंने, ये रहा। तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट का क्या अमाउंट आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आएगा सर, ये 80,000 तो था, सामने से वो 20,000 आ गया, तो ये अपना 60,000 आंसर आ गया। ये अपने को वेरिएबल कॉस्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, सीधा सीधा पता चलता है यार, टोटल कॉस्ट 80,000 थी, फिक्स कॉस्ट है 20, तो माइनस कर दो, आंसर आ गया। पीवी रेशियो फाइंड करना था, तो अपने पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया ना, तो पीवी रेशियो भी आ जाएगा। देखो सेल्स आपके पास कितना था क्वेश्चन में, 1 लाख था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, तो वेरिएबल कॉस्ट अपने पास आ गया 60,000। ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40,000। ये 40,000 क्या आने वाला है, तो कंट्रीब्यूशन आने वाला। और ये जो कंट्रीब्यूशन आने वाला उसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, ठीक है,
जो कि आपको कितना दे रखा था, 20,000 दे रखा। तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में प्रॉफिट। ओके, जिसको हम समझते हैं भाई, यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है, देखो ना, टैली, पूरा क्वेश्चन टैली। मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। ठीक है, और आपको पीवी रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर पीवी रेशियो क्या आ जाता है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, नहीं, फिक्स कॉस्ट को ही आता है। यहाँ पर पीवी रेशियो में होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, ओके, इनटू 100। क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन होता है 40,000 जो कि क्वेश्चन में हमने यहाँ पर फाइंड किया, और टोटल सेल से 1 लाख जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया था। यानी ये तो कैलकुलेटर उठाने की भी ज़रूरत नहीं, 40% सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर था जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि स्टार्टिंग के 2-2 मार्क्स के थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इस टाइप के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे थे, जिसमें से आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने थे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आते थे तो क्वेश्चन लिख लो, या तो थियरी आती है तो आप थियरी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे जो आप चैप्टर से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ पॉइंट वाइज ही है। और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक पूछा था। अब देखो फिल इन द ब्लैंक में मैं जो आंसर आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि आपको ब्लैंक करके बोला है बजट इज सूटेबल फॉर द सीजनल इंडस्ट्री। अब देखो आप जरा आपका सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे टाइप्स ऑफ बजट, तो उसमें अलग अलग टाइप के बजट दे रखे। ठीक है, मतलब फिक्स बजट, ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल बजट, फिर आपको मतलब प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, ऐसे मतलब नाम दे रखे। अब आप उसकी थियरी पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको बजट मतलब आपको कौन सा बजट ऐसा है जो सीजन से चलने वाली इंडस्ट्री में काम आता है। अब देखो आपको पता है सीजन जो होता है ना वो 3 मंथ की होती है। ठीक है, तो वो सीधी बात है शॉर्ट टर्म बजट में ही काम आता है। मतलब यहाँ पर है ना शॉर्ट टर्म आ सकता है, शॉर्ट टर्म बजट एक होता है, शॉर्ट टर्म बजट एक होता है लॉन्ग टर्म बजट। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बजट आ सकता है क्योंकि सीजनल इंडस्ट्री की बात बोली गई। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया कि अब अ कॉम्बाइन बजट प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बोली रखी है, और यहाँ पर कॉम्बाइन बोल के रखा है। मतलब इधर से इतना लगता है कि जैसे वो प्रोडक्शन बजट होता है, तो प्रोडक्शन बजट में क्या होता है, हम सेल्स परचेज सबके रिलेटेड बजट बनाते हैं, फिर जाके हम उसको कॉम्बाइन करते हैं, और फिर अलग अलग एक्टिविटी जैसे सेल्स होता है, परचेस होता है, अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, मतलब ये सब कुछ देखते हुए एक बजट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके, और कैश बजट जो है वो क्या बोला है, तो कैश बजट इज यूजफुल फॉर द कैश मैनेजमेंट। ओके, कैश बजट इज यूजफुल कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट में ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कैश बजट आप बनाते हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि आपके पास पैसा कब आता है, कौन से समय पे आता है, किसके पास से कितना पैसा आता है, कब कहाँ कितना पैसा जाएगा, वो आप सब देखते हो ना। तो ये आपका कैश मैनेजमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज अ कौन सा, तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो फिक्स एक्सपेंस होता है क्योंकि वो फिक्स होता है, मतलब उसको वेरिएबल नहीं बोल सकते। तो डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन आप ढूंढना अपने पेपर के मतलब अपनी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, इसके पॉइंट वगैरह पढ़ने। ठीक है आपको, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा इसके। गुड बाय एंड टेक केयर।